एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि विवान का बर्थडे अभी पास में आ रहा था, तो हम ऐसे बाहर जा रहे थे, जैसे केक का शॉप देखना है या विवान के लिए कुछ लेना है। तो सैटरडे संडे आता है तभी ये काम हो पाते हैं। तो सैटरडे संडे हम बाहर गए थे। जैसे हमको केक देखना था, तो हैदराबाद में पता था कि कराची बेकरी है, तो वहाँ पे केक अच्छा मिलता है। तो 2-3 बार हमने कराची बेकरी से भी केक लिया था। तो कराची बेकरी यहाँ पे बेंगलोर में भी थी, तो वही एड्रेस देख के हम इस मॉल में आए थे। तो ये मॉल का नाम तो मुझे याद नहीं है, बस मैप वगैरह लगा के हम आ गए थे। तो ये मतलब बड़ा सा मॉल था। तो ऊपर ही यहाँ पे आसपास कराची बेकरी थी। तो यहाँ पे विवान को ये घोड़ा, मतलब ये घोड़ा दिख गया था ऐसे। तो वो बोल रहा था मुझे बैठना है। तो वहाँ पे एक राउंड मार के आ गया था। फिर यहाँ पे एक बस थी छोटे बच्चों के लिए भी। तो बस यहाँ पे विवान वही एंजॉय कर रहा था राइड। पहले घोड़े पे बैठा, फिर यहाँ पे बस पे बैठा। अलग अलग फ्लोर पे था ये, और अच्छा भी लग रहा था उसको। और मुझे भी लग रहा था कि मैं भी बैठ जाऊँ। कोई कोई पेरेंट्स बैठ रहे थे। मैं भी सोच रही थी, लेकिन क्या बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है जाने दो। तो बस विवान तो एंजॉय कर रहा था। और फिर वही हम गए तो थे बेकरी में, लेकिन इतनी बड़ी बेकरी तो नहीं थी जैसे हैदराबाद में थी। बस छोटी सी थी, और केक तो बस नाम के लिए एक था, बाकी कुकीज़ वगैरह बाकी चीज़ें थी वहाँ पे। तो हमने फिर कुछ अंदर जाके इतना देखा नहीं है। तो बाहर ये कुछ देख के, और कुछ क्या बोलते हैं उसको, बिग बाज़ार था। तो वहाँ पे विवान के लिए कुछ कपड़े वगैरह भी देख रहे थे, तो अच्छे मिल गए थे, तो हमने ले लिया था। तो बस वहाँ से कपड़े वगैरह लेके हम घर निकल गए थे। फिर है दूसरे दिन का वीडियो। तो घर की एक चाबी हमको एक्स्ट्रा बनवानी थी, डुप्लीकेट, क्योंकि एक ही चाबी थी। एक मतलब मेरे पास रहती है, तो विवान के पापा के पास भी चाहिए, तो एक वो बना रहे थे। तो यहाँ पे वही अंकल बना रहे थे, तो हम देख ही रहे थे कि कैसे बनाते हैं वो। तो बस टेक्निक रहती है अलग अलग। एक चाबी थी, बस उसको उस शेप का बना रहे थे। फिर हम आगे निकल गए। और ये एक शॉप में आए थे कि विवान के लिए कुछ तो न्यू गिफ्ट लेते हैं हम, ऐसे अलग से सोचते हैं ऐसे। मतलब न्यू कोई चीज़ लेंगे ऐसे। जैसे उसके पापा बोल रहे थे गिटार लेंगे। तो वही एक गिटार के शॉप पे आए थे। तो वही ऑनलाइन देख के ही आ रहे थे हम कहाँ पे शॉप है। तो बस ये सारी बहुत सारी गिटार थी यहाँ पे। एरिया का नाम भी नहीं पता है मुझे कौन सा एरिया है, लेकिन मार्केट मतलब बहुत बड़ा मार्केट था वो। तो वही देख रहे थे अलग अलग। हमको तो पता ही नहीं गिटार किस चीज़ से, मतलब कैसे लेनी है, क्या लेनी है, बस हम देख रहे थे। और ये जो विवान के पापा के हाथ में है ना, ये साइज़ उसको बराबर हो रही थी, लेकिन ये ब्रांडेड नहीं थी, मतलब कोई अलग नाम था उसका, उसकी थी। तो ये बराबर हो रही थी विवान को, और अच्छा भी लग रहा था। तो सोचा मतलब वो प्राइस ज़्यादा ही बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई आए थे लेने, तो वो बोल रहे थे इतनी प्राइस तो नहीं रहती है। फिर हम वहाँ से निकल के आगे चले गए थे देखने। तो ये दूसरी शॉप में आए थे। तो ये देखो, ये एक थी गिटार, तो लेकिन उसमें मतलब जो पहली साइज़ देखी थी उससे बड़ी है। ये 36 इंच की है, वो 34 इंच की थी शायद, या 38 की ये है अभी जो हाथ में है विवान की। तो लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो सोच रहे थे इतनी बड़ी लेके क्या करना है। तो एक साल रुक ही जाते। तो हमने गिटार का मतलब नहीं सोचा फिर आगे। तो ये है मेन बर्थडे वाला दिन का वीडियो विवान का। तो सुबह बनाई है दूध और चाय, विवान के लिए दूध और मेरे लिए चाय। और यहाँ पे रात को मैंने राजमा भिगो के ही रखा था, विवान को बहुत ही पसंद आता है राजमा। तो और यहाँ पे है ये उपटन। तो उसमें आज विवान को उपटन से नहलाऊंगी। उपटन लिया है, उसमें दूध डाला है, अच्छे से पेस्ट बना लूँगी इसका। और आज ऐसे हुआ ना, जो मतलब लाइट तो थी घर में, लेकिन जनरेटर पे चलती है, तो वहाँ पे कुछ स्विच नहीं चलते, तो गीज़र नहीं चल रहा था। आज विवान का क्या है, हैप्पी बर्थडे है। तो आज मॉम विवान को नहलाएगी, अंघोल करवाएगी। हाँ, चलो चलो पटकन, स्कूल है फिर। तो मैंने गैस पे ही पानी गरम कर लिया था पतीले में उसके लिए। तो बस ये विवान के लिए न्यू ड्रेस निकाल के रखे थे। तो विवान यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी जाएगा विवान स्कूल में, और ये है विवान का न्यू ड्रेस। चलो चल चल। और आज विवान को मैंने नहलाया था, नहीं तो रोज़ उसके पापा उसको नहलाते। तो आज उसका बर्थडे था, तो सोचा मैं उपटन वगैरह लगा के उसकी नहला देती हूँ। तो बस आते ही उसको रेडी होके भगवान की मतलब पैर छू रहा है, जैसे प्रणाम कर रहा है उनको। और उसका आज स्कूल भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो बस उसको जल्दी रेडी होके बैठना है। तो यहाँ पे उसका एक मतलब मेरे पास न्यू कप था,
तो मैंने वो निकाला था विवान के लिए स्पेशली। मैं सोच रही थी कि लूँ उसको अलग से, लेकिन उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास कि ले लूँ, और ऑनलाइन चीज़ें ऐसी रहती है ना, टाइम पे नहीं आती है, तो ये निकाल के दे दिया था। और स्कूल में सब विश कर रहे थे विवान को, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी बोल रहे थे। तो करते जिस बच्चे का बर्थडे रहता है सब मिलके हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बोलते हैं। तो बस विवान बैठ गया है स्कूल में और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे रोटी का आटा मैंने गूंद के रखा है। तो आज मैं लंच में बनाऊँगी स्पेशल, विवान को जो अच्छा लगता है वही चीज़। मैं पूछ भी रही थी कि उसको क्या बनाऊँ, तो सोचा उसको तो सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं राजमा बनाने वाली हूँ। तो कुकर में रात में भिगोया हुआ राजमा डाला है, उसमें कुछ दालचीनी लौंग और तेज़पत्ता डाला है, वो उबाल लूँगी, बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे बनाऊँगी सेवई की खीर, कुछ तो मीठा हो जाए, विवान का बर्थडे है। तो बस घी लिया है कढ़ाई में, उसमें डालूँगी काजू, हल्का सा फ्राई कर लूँगी काजू को। और विवान को ना आजकल में ये सेवई की खीर अच्छी लगती है, वो इतना मीठा नहीं खाता है, लेकिन अभी 1-2 बार मतलब बीच में बनाई थी तो वो खाने लग गया है। तो जो खाता है वही बनाने में मज़ा है, मतलब वो खा भी ले तो अच्छा लगता है मन को, हाँ खा लिया। बस काजू यहाँ पे फ्राई होने के बाद डालूँगी रोस्टेड वर्मिसेली सेवई। तो हल्का सा भून लूँगी, ज़रूरत तो नहीं है इसे भूनने की, लेकिन फिर भी भून लूँगी मैं इसे। और भुनने के बाद डालूँगी यहाँ पे दूध। ये जैसे 1 कप सेवई ली तो मैं दूध लूँगी 1 लीटर के करीब, क्योंकि अच्छे से उबालूँगी, इसको गाढ़ा बनाऊँगी। और गरम करके इसमें दूध डाला है मैंने। अभी लो से मीडियम फ्लेम पे मैं इसे उबालती रहूँगी जब तक सेवई पक जाए और गाढ़ा हो जाए दूध, तब तक। तो देखो इसमें अच्छे से उबाल भी आ रहा है और दूध गाढ़ा भी हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले दूध गाढ़ा कर लो फिर इसमें डालो, लेकिन मैं इसमें ही कर लेती हूँ। बस दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, सेवई भी अच्छे से पक चुकी है। बस इसमें चारोड़ी, इलायची कुटी हुई, अंजीर ये डाल दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, वो डाल सकते हैं। और इसमें स्वाद के अनुसार शुगर डालूँगी। अच्छे से सबको मिक्स कर लूँगी। तो बस कुछ मिनट तक इसे पका लूँगी, जब तक चीनी पिघल नहीं जाती तब तक। और यहाँ पे मैंने राजमा के लिए तैयारी कर ली है, जैसे जिंजर गार्लिक निकाल के रखी है, प्याज कट करके रखा है, टमाटर कट करके रखा है। और यहाँ पे सेवई की खीर भी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से दिख भी रही है और टेस्टी भी बनी थी। तो बस मैं वो गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ पे राजमा भी पक चुका है। तो राजमा मतलब कुकर की विजिल 4 से 5 होने दी थी, और ये राजमा अच्छा निकला था इस बार। तो बस एक यहाँ पे बर्तन लिया है, और जो मैंने प्याज और अदरक लहसुन निकाल के रखा था ना, उसका एक पेस्ट बना लिया था मिक्सी में। और यहाँ पे तेल डाल के इसमें जीरा और राई डालूँगी। अच्छे से तड़कने के बाद जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था एक साथ, वो डाल दूँगी। और इसे अच्छे से भून लेना है 1-2 मिनट तक, जैसे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक। और इसमें डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर। बस इन सबको ऐसे अच्छे से प्याज में भून लूँगी। इसके बाद डालूँगी ये टमाटर का भी मैंने प्यूरे बना लिया था, जो कट करके रखे थे ना, उसका अलग से करना है, दोनों प्याज और टमाटर अलग अलग। बस इसमें डाल के जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इसे अच्छे से भूनना है, और तेल ऊपर ऊपर आ जाता है तब तक। और ये यहाँ पे उबला हुआ राजमा इसमें डाल दूँगी। और पानी डालना है अंदाज से, जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ, इसीलिए कि कलर भी अच्छा आता है और जल्दी भी बन जाता है। और स्वाद के अनुसार नमक और राजमा मसाला ऊपर से, और कटा हुआ हरा धनिया। बस कुछ मिनट में राजमा रेडी है अभी। तो 3 से 4 मिनट तक उबालना है, जैसे राजमा मसाला सब एक मतलब अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैं आई हूँ नहा के, और यहाँ पे बनाऊँगी मैं अभी गर्मा गर्म रोटी। रोटी मतलब मैं फुल्का बनाने वाली हूँ, घी वगैरह अच्छे से लगा के। और चलती थी विवान के क्लासेस वहाँ पे। तो सुबह नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं, सोचा जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे राजमा रोटी बन के तैयार हो जाएगी। और मैंने दिवाली में ये कुछ थाली ली थी, जैसे मिट्टी की, तो वो आज निकालने वाली हूँ। बर्थडे, विवान का आज बर्थडे, तो उस मौके पे विवान के लिए कुछ ऑर्डर भी किया था, लेकिन वही है ना, ऑनलाइन कुछ करते तो वो टाइम पे नहीं आता है। तो विवान का गिफ्ट सोच के वो किया था, तो वो आज तो नहीं आया, तो सोचा तो मैंने कि आज उसमें ही कुछ करूँगी। तो बस ये पहली बार हम यूज़ कर रहे हैं, ये मिट्टी की थाली है, बाउल है,
तो उसमें गर्मा गर्म राजमा, खीर, ग्लास भी आए थे उसके साथ, चम्मच भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। ये फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। तो बस है हमारा ये लंच रेडी। तो विवान का स्कूल हो चुका था और इसमें मैंने जब पानी डाला ना तो इतनी अच्छे से मिट्टी की खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे बारिश पहली बार गिरती है तो मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, वैसे ही आ रहा था। और यहाँ पे मैं विवान को खिला रही हूँ खीर मेरे हाथ से। और उसके पापा भी बोल रहे थे, लेकिन वो मतलब मीठा इतना ये नहीं करता, तो वो बोल रहा था नहीं पहले मैं राजमा रोटी खा लूँगा। तो अच्छा लग रहा था ये नए प्लेट में, नए बाउल में खाने के लिए। और पहली बार हम मिट्टी के इसमें खा रहे हैं। और अच्छा भी बना था राजमा। और पानी पीने का बहुत मन कर रहा था कि इसमें मिट्टी के गिलास में पानी पीऊँ। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। बस दोपहर का टाइम हो गया था, फिर मतलब क्योंकि डेकोरेशन वगैरह कुछ भी करके रखा नहीं था हमने, तो अभी बलून वगैरह हम फुगा रहे। और यहाँ पे 2 पंप थे, हैंड पंप। तो एक तो ख़राब हो चुका था, मैं सोच रही थी मैं उससे कर लूँ और उसके पापा एक इससे कर ले, ये तो ख़राब था। और बस ये बलून का चल रहा था। मैंने वो एक मशीन भी मंगाई थी, वही है ना, चीज़ें नहीं आ रही थी टाइम पे, क्योंकि कुछ मतलब ये सब प्लानिंग करना है तो 15-20 दिन पहले करना चाहिए। एक मतलब 8 दिन पहले भी नहीं होता है। मैंने 8 दिन पहले ही बुक किया था वो एक बलून फूगाने वाला मशीन, तो वो 2 दिन के बाद आया था। तो बस यहाँ पे बलून फुगा रहे और यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो इस बार कुछ अलग से सोचा था। इसके विवान के पापा को इतना टाइम नहीं मिलता है कि कुछ ऐसे मतलब चीज़ें, जैसे ऑफिस का उनका बिजी रहता है तो बाहर जाके कुछ खरीदना है, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें थी तो हमने ऑनलाइन ही खरीद ली थी। तो ये ब्लू थीम के हिसाब से हमने सोचा था, अंडर वाटर थीम। तो उस हिसाब से बलून वगैरह हमने लिए थे कलर वाले, जैसे ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन और ये लॉन्ग बलून। और विवान को यहाँ पे मस्ती कर रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था, बोल रहा था मैं बलून फुगाता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा था उससे। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिप ऐसे, तो उसमें बलून अटकाते जाना था। बस हो गई ये शाम, फिर विवान हो चुका है रेडी। ये है विवान का बर्थडे गिफ्ट। मतलब छोटे छोटे गिफ्ट थे, जैसे एक घड़ी दी थी अभी इस टाइम, तो ब्लू थीम थी तो ब्लू उस हिसाब से ब्लू शर्ट, पैंट इतनी खास, मतलब ये भी न्यू पैंट है। बस हमने ये डेकोरेशन किया था। और डेंटेड है मतलब बस केक मुझे देखना था कि कैसे है। तो ये स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाया था हमने केक, अंडर वाटर थीम थी। तो ये शार्क वेल, ये तो मतलब ब्लू कलर में जो हमने बताया था फोटो में वैसे तो नहीं था, लेकिन ठीक है, हाँ अच्छा तो लग गया था। ये केक बहुत ही पसंद आया था, थीम के ऊपर ही जा रहा था। यहाँ पे पास में ही बेकरी थी, हमने बेकरी भी बहुत सारी मतलब 3-4 देखी थी, उसमें से ये ठीक लगी थी कि पास में भी है। तो पहली बार ऐसे बनवा के केक लिया था, एक बार किया था विवान का, उससे भी ये अच्छा लग रहा था। और फाउंटेन वाला कुछ रहता है वो केक, वो इतना खास नहीं लगता है, वो खाया भी नहीं जाता है, तो हमने क्रीम से ही बोला था कि उनको बनवाना है। और यहाँ पे विवान के आ चुके हैं फ्रेंड छोटे छोटे, उन्होंने गिफ्ट लाया। तो ये बच्ची बोल रही थी मुझे ओपन करके देखो ना विवान, देखो ना। तो उसने लिया था विवान के लिए गन, बहुत ही प्यारी। विवान अभी भी खेलता है, बहुत अच्छी लगी। कुछ कुछ टॉयज ऐसे रहते हैं ना, बच्चों को पसंद आ जाते हैं जल्दी, तो बहुत टाइम इसको खेलता ही रहता है। तो वही उसको बहुत पसंद आ गया था। इसका नाम है राव्या, वही उसने गन दी थी, उसकी मॉम है पीछे और एक बच्चा है सामने वाला, सामने ही रहता है फ्लैट में, लिंथम नाम है उसका। वो भी आया था, उसको जाना था क्लास में। हम सोच रहे थे जल्दी केक कट कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि और भी बच्चे आने वाले थे। सोच रहे थे हम बच्चों को, मतलब हम यहाँ पे नए, किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई, लेकिन इन बच्चों के साथ विवान खेलता है तो सोचा, मतलब कभी बच्चों को बुलाया नहीं था हमने घर पे, तो सोचा हम बुला ही लेते जो बच्चों के साथ खेलते, 2-3 ही सही, लेकिन लगता है ना बच्चों का बर्थडे है तो कुछ तो करे, फ्रेंड्स आते तो अच्छा लगता है। यही तो बचपन में ही तो इतना सेलिब्रेशन होता है, बाद में तो होता ही नहीं है। तो बस ये ऐसे डेकोरेट किया था घर पे, बहुत सारे सोच के रखा था, लेकिन नहीं ना, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती है। मैं सोच रही थी एक दिन पहले करके रखेंगे, लेकिन बलून वैसे फट जाते हैं, कुछ होते हैं। तो बस यहाँ पे चल रहा था, हम वेट कर रहे थे। और वो लिंडम ने कुछ गिफ्ट लाया था तो वही ओपन करके देख रहे थे, मतलब वो बता रहा था ये भी खोल लो। और विवान तो बहुत मस्ती कर रहा था, उसके फ्रेंड्स आ गए थे तो बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। और वो देख के मुझे भी बहुत मतलब खुशी लग रही थी मन को कि हाँ अच्छा सही किया कि बच्चों को बुला लिया, एक या दो ही सही, लेकिन बुला लिया। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं अभी केक कटिंग। और अभी आज विवान 6 साल का हो चुका है, और एक फ्रेंड और आ चुका था विवान का, उसकी मॉम भी है। तो बस यहाँ पे केक कट कर रहे हैं।
पे मतलब जहाँ विवान जाता है ना पार्क में, तो वहाँ पे कुछ बच्चे अकेले भी आते हैं, पेरेंट्स नहीं रहते, लेकिन पेरेंट्स को पूछ के ही बच्चों को बुलाए तो अच्छा रहता है ना। तो ये जो बच्चे इनके पेरेंट्स भी साथ में आते हैं वहाँ पे, तो इनको पूछा था कि जैसे आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना, बट मतलब घर पे आने के लिए, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो बस ये बच्चे आ गए थे और यहाँ पे चल रही है पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी बच्चों की। और उसके बाद यहाँ पे खेल रहे हैं, मतलब खाने में मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि सब साथ में मिल गए, तो अलग अलग टॉयज़ थे विवान के पास, वही निकाल के खेल रहे थे। बहुत सारा कम समय था उनके पास, लेकिन बहुत सारा मस्ती किया बच्चों ने। बहुत अच्छा लग रहा था वो देख के। बच्चे देखो। और डांस भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, अलग अलग सॉन्ग्स लगाए थे उसके ऊपर कर रहे थे। और उनकी मम्मी भी बोल रहे थे कि अपन भी कर दे, लेकिन बच्चों का चल रहा था, बहुत अच्छे से कर रहे थे बच्चे। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे आप लगाओ सॉन्ग, मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं पता इतने सॉन्ग्स वगैरह। तो एक विवान की फ्रेंड की मम्मी है तो ये लगा रहे थे, तो यही बोल रहे थे कि जैसे एक मतलब अपन भी करते एक बार एंजॉय, मतलब ऐसे डांस बच्चों के साथ। बच्चे तो इधर उधर इस रूम में उस रूम में खेल ही रहे थे, तो बस वो भी ज्वाइन हो गए थे हमारे साथ और बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से हुआ था, छोटा ही सिंपल ही किया था। नेक्स्ट टाइम देखते हैं और अच्छे से मतलब जैसे सोचा था वैसे तो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छा ही हुआ जो भी किया था। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे कभी। तो बस यहाँ पे चल रही है मस्ती 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 बच्चों की। और बस बाकी अभी जाने का टाइम हो रहा था बच्चे का, सब निकलने के लिए मतलब सोच रहे थे कि निकल जाते हैं। और सामने वाला बच्चा उसका क्लास था तो वो झाँक के भी आ चुका था, रेड शर्ट में जो है इनका, तो वो तो नहीं था बीच में। बस बच्चे चले गए और सब खाली खाली हो गया, बस अच्छे से खेल रहे थे, वही टॉयज़ वगैरह सब इधर उधर हो गए, मतलब खेला उन्होंने अच्छे से एंजॉय किया। तो उसके बाद मतलब हमने तो वही पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, इतनी भूख भी नहीं थी, और सुबह का थोड़ा राजमा रोटी थी तो हम वही खा लेंगे। तो ये ही था सिंपल सा विवान का बर्थडे ब्लॉग। तो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।